से साईं की भेंट वही होगी और कोई चित्र भी है सके हो, क्योंकि दोनों उनके चित्त में तो श्री अखंडानंद जी हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान आए, बारंबार वंदन। हम आप सब लोग बड़भागी हैं, साईं के द्वार पे बैठे हैं। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए। क्यों धारण किए? सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए ठाकुर जी, और जैसे ही गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन जाकर के सब ब्रजवासी ने 56 भोग पधराए। कल हम लोग कथा सुन रहे थे, 4 भुजा वाले श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। एक बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। ये पद कौन गा रहा है पता है? किशोरी जी गा रही हैं, हमारी श्री लाडली जी गा रही हैं। पद को भाव पहले ही सुन लो। 4 भुजा वाले जो गिरिराज जी प्रकट भय वे कौन हैं? श्री कृष्ण ही तो हैं। 4 भुजा वाले बनकर के प्रकट है गए, और 2 भुजाते नीचे खड़े हैं। 4 भुजाते देवता बन के खड़े हैं और 2 भुजाते अर्चक पुजारी बन के खड़े हैं। तो हमारी किशोरी जी दूर खड़े होकर के गिरिराज जी को दर्शन कर रही हैं। गिरिराज जी कौन है? किशोरी जी के हृदय हैं, और हृदय में कौन विराजे? श्री कृष्ण। तो जब 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट भये, तो किशोरी जी या दृश्य को देखकर, ये एक निकुंज की लीला है, ध्यान से सुनियो। किशोरी जी पर्वत के ऊपर खड़े 4 भुजा वाले इनको दिख रही है, और फिर दृष्टि घुमा के नीचे खड़े 2 भुजा वाले इनको देख रही है। दोनों श्री कृष्ण ही हैं। तभी नंद बाबा आए और आकर के लाला तो बोले, लाला चल गिरिराज बाबा प्रकट है गो, पूजन करिया में। ठाकुर जी ऊपर गए और ऊपर जाकर के अपने हाथ से गिरिराज बाबा को चंदन लगा रहे हैं। अब गिरिराज जी भी वही हैं, श्री कृष्ण ही गिरिराज जी हैं। किशोरी जी सब सखीनते कह रही हैं, आहा या छवि पे बली बली जाऊं। क्यों? बोले आज तक तो सब श्री कृष्ण को श्रृंगार करें, पर आज श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण को श्रृंगार कर रहे हैं। अपने हाथ से ही अपना श्रृंगार कर रहे हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। उत जेमत गोवर्धन के संग, उत जेमत बोले ऊपर जाकर के तो गिरिराज जी को खवा रहे हैं। और कैसी दृष्टि दिख रही है श्री किशोरी जी को कि ठाकुर जी मठरी लेकर के गए और गिरिराज बाबा को खिला रहे हैं, मतलब अपनी स्वरूप को खिला रहे हैं। और गिरिराज बाबा क्या कर रहे हैं? नेक्सो से पाके अपने ही झूठो ठाकुर जी को पवा रहे हैं। आहा, उत जेमत गोवर्धन के संग, उत जेमत और इत राधा संग प्रीत बढ़ाई, इत राधा संग प्रीत बढ़ाई। वहां ठाकुर जी एक दूसरे को झूठो कूटो खिला रहे अपनों ही, और यहाँ किशोरी जी के प्रेम में, किशोरी जी के हृदय में प्रेम को उफान है रो है, या दृश्य को देख करके। और किशोरी जी वाह माहौल को सब लोग समझ रहे हैं ना, लीला। जैसे ये चित्र जिनने बनाया, कल तो मुझे दिखी वो बहन, आज पता नहीं है कि नहीं। एक तो ये भैया खड़ो पिलर सो सामने जिन्होंने ये चित्र बना के दिया, कल तो वो बहन दिख रही थी मुझको यहाँ, आज पता नहीं आई है कि नहीं। उन्होंने ही बनाया ये राम कृष्ण के मिलन को। अब ये चित्र देखो,
ऐसे ही है, बस एक के 4 भुजा हैं। वो गिरिराज जी हैं और दूसरे लाला है। और गिरिराज जी की एक विशेषता, उनने श्रृंगार ज्यादा कर रखो, बस इतना ही अंतर है, नहीं तो एक जैसे हैं दोनों। किशोरी जी कह रही हैं, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, उत आपुन जे मत मन भाई, उत आपुन जे मत। अच्छा, अब हमको पहली बार साईं के पास लेके आए, हम साईं को प्रणाम करने लगे तो हमको भैया बोले, महाराज जी यहाँ प्रणाम नहीं करते, यहाँ सिर झुका के ऐसे वंदन साईं को नहीं, यहाँ तो जुग जुग जियो साईं हमारा, यहाँ तो आशीष देते हैं। तो जिनके आराध्य होते हैं उन्हीं को पता होता है कि इनकी सेवा कैसे करनी। तो सबरे लाला तो पूछ रहे हैं, लाला जी गोवर्धन नाथ को भोग कैसे लगाना, तू ही बता। सो ठाकुर जी अपनी सेवा की पद्धति सब गोप ग्वालन को बता रहे हैं। अरे गोप जी कैसे ले आई है तू, हैं या मैंने केसर की छींटा मार के ला, हैं गिरिराज बाबा को खवावेगी, ऐसी रूखो खवावेगी, या कुछ एक सुंदर बना के ला, सुगंधित बना के ला। दूसरो गोप आयो, लाला मैं मोहन थार बना के लाऊं, हम कैसो लग रहा, देसी घी बनवा ना, बोले हम ला पवा दे गिरिराज बाबा को। और सुन, बोले हाँ प्रेम सो पवैयो, ज्यादा लोभ में आके बचाव की कोशिश मत करियो, जितना पामे दे आइयो उन्हें। श्री जी कह रही हैं, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ। और वहां खुद ही बैठ करके, उत जेमत आपुन मन भाई, उत सूरदास सबके सुखकारी, सूरदास सबके सुखकारी, भक्त हेत अवतार सदा है, भक्त हेत अवतार सदा, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। किशोरी जी को प्रेम बढ़तो जा रहा है ठाकुर जी के प्रति। वारे लाला तुम्हारी लीला है, अपनी सेवा करवा रहे सबनते। मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला एक बात बता। बोले कहा जी, गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसे ही लग रहा है, तेरे 2 नकली भुजा लगा दी जाए, नेक और श्रृंगार कर दें तो ऐसे लगा तू ही खड़ा हो ऊपर। ए नाए, मैं तो तेरो लाला हूं। ए मधुमंगल सीदामा जे तो जय जय है, मैं तो लाला हूं, मैं कैसे आ जाऊं? ना लाला तू तो लाला ही है, पर तुम दोनों को चेहरा एक जैसा ही है। ठाकुर जी बोले, तू ना जाने मैं गैया चरावे आऊं यहाँ पे, एक एक गैया को दोनों दूध पी में, या हमारे एक जैसी शकल है गैया हमारी। श्रीदाम बोलो, लाला जी कोई बात है, एक गैया को दूध पीवे तो शक्ल मिले? क्यों? तेने तेरी मैया को दूध पियो, तेरी बहन ने भी मैया को दूध पियो, दोनों उनकी शक्ल मिले ना है? श्रीदाम बोलो, हम बे लाला बात तो तेरी सही है, ओ तभी तेरी शक्ल मिल रही है। बोले हम बे ने का देर सोच विचार करके श्रीदाम फिर आया। बोले लाला एक बात बता, गैया को दूध तो बछड़ाऊ पीवे, हमारा और बछड़ा को चेहरा काय गुना मिले? ऐसे बोरे हैं सब बिजवासी, लेकिन आज आनंद है रहे हो, सब नाच रहे। बंधुओं देखो, लीला तो थोड़ी सी होती है, पर उस थोड़ी सी लीला का विस्तार चिंतन से आता है। हमने कितनी बार अनुभव किया, कथा कहते कहते कई भाव वो आ जाते हैं जो कहीं सुने नहीं, जो कहीं पढ़े नहीं, जो किसी ने बताए नहीं। इसका मतलब क्या है? ये सूरदास जी को लीला दिख रही है, कुम्मन दास जी को दिख रही है, मीराबाई को दिख रही है, वो लीलाओं का वो वर्णन कर रहे हैं जो भागवत में भी नहीं लिखी है।
हमारे साईं को ऐसी ऐसी लीलाओं के दर्शन होते, ये लीला तो प्रत्यक्ष सबने सुनी। साईं वृंदावन आए, ऐसी अद्भुत लीला हमारे सोनू साईं ने भेजी मुझे। वृंदावन आए और जैसे वृंदावन आए, वृंदावन की वायु देख करके, वायु का अनुभव करके साईं आनंदित हो गए, कोकिल सखी बन गए, वृक्षों को हृदय से लगाने लगे, रज में लौटने लगे। यमुना जी का दर्शन करके मन में भाव प्रकट हुआ मानो श्री कृष्ण अभी स्नान करके निकले हों, तभी सांवली हो गई हैं। तभी आपके चिंतन में आया कि ऐसे मधुर स्थान पर हमारे इष्ट होने चाहिए। तभी एक रत्न सिंहासन श्री यमुना जी के पुलिन पर प्रकट हो गया और उस रत्न सिंहासन के ऊपर साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार और श्री सीता जी प्रकट हो गए, जानकी जी प्रकट हो गए। जानकी जी और श्री राघव जी को देखकर के कोकिल सखी दोनों की बलैया ले रही है, जुग जुग जियो मेरे सरकार, जुग जुग जियो, आनंद करो। अब वो रथ जो सिंहासन है, वो सिंहासन ऐसा सिंहासन, अब ये कोकिल सहचरी मन में विचार कर रही है, वो ऐसा सिंहासन है कि जहां का विचार करें वो सिंहासन वहीं पहुंच जाता है। तो कभी कुंज गलियों को दिखा रहे हैं और सब जगह कोकिल सखी कह रही हैं, हे सियाजू, ये गलियां कितनी सुंदर हैं, यहाँ के वृक्ष कितने मधुर हैं, यहाँ की रज कितनी पावन है, यहाँ की वायु कितनी सुगंधित है, ये स्थान कितना मधुर है ना। और यहाँ के सब भावों को देखकर के सियाजू बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। थोड़ी देर तो कोकिल सहचरी की दृष्टि पूरे वृंदावन में घूम रही थी, पर थोड़ी देर बाद श्री सियाजू की मुस्कान पर अटक गई। मानो मन में भाव आयो, कोटि कोटि प्रसन्न करवे वारे ऐसे भाव श्री सियाजू पे वार दूं, हमारी श्री जानकी जी कभी उदास नहीं हो, सदा प्रसन्न रहे, आप जुग जुग जियो, ऐसे ही प्रसन्न रहो, ऐसी हमारी भाव। तभी कोकिल सहचरी के मन में भाव आयो कि भाई घर में आए मेहमान को स्वागत होना चाहिए। या व्रज वृंदावन में आज साक्षात अवध नरेश, साक्षात अवध की राजकुमारी पधारी हैं, अवध की महारानी पधारी हैं, तो वृंदावन के जनन को इनको स्वागत करना चाहिए, नंद नंदन और श्यामाजू को आना चाहिए, आकर के इनको स्वागत करना चाहिए। कोकिल सहचरी के मन में आए जो भाव वो तुरंत प्रकट होते हैं। जैसे ही कोकिल सहचरी ने पीछे मुड़ के देखो तो श्यामा श्याम दोनों चले आ रहे हैं। यहाँ राघव जी और सियाजू विराज रहे हैं यमुना जी के तट पर, और सामने से ठाकुर जी और किशोरी जी आ रहे हैं। दृश्य देखकर कि कोकिल सहचरी के नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं। जय हो जय हो। ज्यों ज्यों ठाकुर जी राम जी के समीप आ रहे हैं, यहाँ राधिका जी श्री किशोरी जी जानकी जी के समीप आ रही हैं, त्यों त्यों कोकिल सहचरी के मन में उमंग भर रही है। ये दृश्य देखकर के बार बार बलैया ले रही हैं। ठाकुर जी श्री राघव जी अपने सिंहासन से उतर के खड़े हो गए, और यहां से ठाकुर जी जैसे दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे नेत्र हैं, एक जैसी नासिका, एक जैसी ओष्ठ, एक जैसी मुस्कान, एक जैसे हाथ, एक जैसी भुजा, एक जैसा वक्ष। और वहां जब जानकी जी को देख रही हैं तो जैसी जानकी जी वैसी हमारी श्री किशोरी जी हैं। और यहां दोनों ने जैसी आलिंगन कियो है, यहां राम जी ने श्री ठाकुर जी को आलिंगन कियो और श्री जानकी जी ने श्री राधा रानी को आलिंगन कियो है। इन दोनों की आप परस्पर प्रेम को देख करके श्री कोकिल सहचरी चारों के चरणन में प्रणाम कर रही है। ऐसे मानसी भाव हमारे चित्त में क्यों नहीं आते? इन रसिक जनों के चित्त में क्यों आते? क्योंकि इन रसिकों ने जन्म ही इसी के लिए लिया है कि द्वापर युग में जो ठाकुर की लीलाएं हुई, उन लीलाओं में और रस घोल दिया जाए। हम रस भंग करवे वाले हैं और ये रस घोलवे वाले। हम तो ठाकुर जी की लीला पर प्रश्न उठाने वाले जीव हैं, पर ये ठाकुर जी की लीला में और रस प्रकट करने वाले लोग हैं। कोकिल सहचरी वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी श्री राम जी से कह रहे हैं, आपको हमारा वृंदावन कैसा लगा? प्रति उत्तर में श्री जानकी जी कह रही हैं, आहा या वृंदावन की शोभा, कैसो ये वृंदावन।
हरिराम व्यास जी गाते हैं, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो। ये वृंदावन रसामृत पद लिखने की जो आज्ञा हुई ना, वो हरिराम व्यास जी से ही मिली। हरिराम व्यास जी का पद है, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन वृंदावन। बस इसी भाव को सुनकर के, और श्री भगवत रसिक देव जी के जो सप्त निधियों का प्रथम दर्श, गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मदन मोहन सनातन सुचि उर धारे, तीजे गोपीनाथ मधुहस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण गोपाल भट्ट लड़ाए, साते श्री हरिवंश के सुवल्लभ राधा। इस प्रकार मुझे पूरा पद याद नहीं, वो एक छप्पे है उसमें पूरे। तो श्री भगवत रसिक देव जी और श्री हरिराम व्यास जी, इन दोनों की भाव कृपा से वो पद बना, जिसका अभी हम लोग नित्य गायन करते हैं। पर हरिराम व्यास जी का जो पद है वो कैसे है, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं आत, राधा मोहन के निज मंदिर। भैया हम कोई अंग्रेजी तो बोल नहीं रहे, क्यों नहीं गा रहे हो आप लोग? गाओ भाव से। राधा मोहन के मंदिर मतलब वृंदावन में। महाप्रलय कभी नहीं होता वृंदावन का। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं आत, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात, जहाँ ब्रह्मा ते उपजो है नाही, ब्रह्मा ते। वृंदावन को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। बोले क्यों प्रलय नहीं होता वृंदावन का? क्योंकि इसको ब्रह्मा ने नहीं बनाया। ब्रह्मा ते उपजो है नाही, ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, कबहू नाही न सात, वृंदावन श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, हे श्री वृंदावन वृंदावन, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन वृंदावन, हे श्री वृंदावन वृंदावन, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबके गात, कुंज निकुंज कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत,
हर्षत सबके गात, कुंज निकुंज हे माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित, माया काल रहित नित नूतन, माया काल सदा फूल फल पात, वृंदावन शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात, वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 और श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो विराज जाओ। ये भाव कौन गा रहा है? ये हमारी जानकी जी गा रही, श्री किशोरी जी गा रही। जब ठाकुर जी ने पूछो कि हमारा वृंदावन कैसा लगो आपको, तब श्री जानकी जी कह रही हैं, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात, वृंदावन वृंदा। और गाएंगे, विश्राम में गाएंगे। तो जब जानकी जी को वृंदावन खूब भायो, तब हमारी श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी कह रही हैं कि आपको जब वृंदावन इतनो भागे हो है, तो फिर वापस काई को जानो, यहीं बस जाओ वृंदावन में, हमारे यहाँ वृंदावन को स्वीकार करो। और अभी तो युगल डोले और फिर चारों डोले करेंगे, हम चारों एक संगी विराज जाएंगे यहाँ पे। तभी श्री राम जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं, और कोकिल सखी बैठकर के पूरे दृश्य को देख रही हैं अपने मानसी में। तब राम जी कह रहे हैं कि देखो, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आप लीला पुरुषोत्तम हो। हम मर्यादा को ध्यान रखें, आप लीला को ध्यान रखो। हमारी तो मर्यादा है कि पिताजी की आज्ञा से श्री अयोध्या की नगरी सौंपी गई है, हमें सेवा को अवसर मिलो है, तो हमें तो जानो पड़ेगा। और आप प्रेम पुरुषोत्तम हो, आप तो प्रेम की मर्यादा देखो। ठाकुर जी जोर से हंसन लगे यह बात को सुन के, हमारे लाल जी। राम जी बोले, हंसकाई को रहे हो? मैं तो बार बार सोच के मेरे को चंग उठती है कि हमारी कोकिल सहचरी की भावना कैसी है। श्री राम जी कह रहे हैं, अरे हंसकाई को रहे हो? बोले, नहीं नहीं, मैं यह बात पे हंस रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम हो आप, और अपने भाव की मर्यादा आप करते हैं, सत्य की मर्यादा, जीवन की मर्यादा, एक महापुरुष की मर्यादा, एक पति की मर्यादा, एक राजा की मर्यादा, सब में आपने मर्यादा शब्द को प्रयोग किया, वो बात समझ में आवे। लेकिन हमारे लिए जो आपने की प्रेम की मर्यादा, ये प्रेम की मर्यादा कहाँ होवे? प्रेम की मर्यादा कहाँ होवे? राम जी बोले, तो यहां में हंसे वाली कहा बात है? बोले, हंसे वाली बात यह है कि जहां सबरी मर्यादा टूट जाए, प्रेम वहीं से प्रारंभ हो गए। और आप कह रहे हैं प्रेम की मर्यादा? जहां मर्यादा है,
प्रेम की भी एक मर्यादा है, पर हमारे लाला तो टेढ़ो ही बोले ना, बोले जहां सबरी मर्यादा टूट जाए, जहां सब व्यवहार टूट जाए, छूट जाए, वहां से प्रेम प्रारंभ होता है। तब राम जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, लाला ने हमारी बात सुन। बोले कहा, प्रेम की मर्यादा भी होती है। सो हमारे ठाकुर जी श्रोता बन के बैठे और राम जी यमुना पुलिन पर वक्ता बन के ठाकुर जी को प्रेम को उपदेश कर रहे हैं, और कोकिल सहचरी ये दृश्य देख रही हैं। राम जी कह रहे हैं, प्रेम की मर्यादा कहाँ है? किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति से, किसी भी व्यवहार से, किसी भी स्वभाव से, किसी भी परिस्थिति से प्रेम न डगमगाए, ये प्रेम की मर्यादा है। चाहे जो हो जाए वो प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता, ये प्रेम की मर्यादा है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रेम रुकता नहीं, ये प्रेम की मर्यादा है। प्रेम छूटता नहीं, ये प्रेम की मर्यादा है। लाला, ये सब प्रेम की मर्यादा है। तो हम तो अपने भाव की मर्यादा को पालन करना है, आप प्रेम की मर्यादा को पालन करो। किसी भी रूप में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं, प्रेम सर्वोपरि, ये प्रेम की मर्यादा है। राम जी के ये प्रवचन सुनकर के कोकिल सहचरी पुष्प बरसान लगी। जय हो मेरे राघव जी, जय हो मेरे ठाकुर जी, जय हो मेरे सीतारमण भगवान। आपकी वाणी सुनकर के आनंदित। हमारे गोपाल जी टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं कोकिल सहचरी को। हाँ, क्योंकि हृदय में तो जय विराज रहे हैं, अवध नरेश। दोनों के परस्पर या मिलन को देख करके ठाकुर जी कोकिल सहचरी से कह रहे हैं, अरे सहचरी, आज तुम इतने आनंद में हो, कुछ मांग ले हो। बोले, मोकू बस एक ही भाव चाहिए। कहा कि हमारे श्री सिया राम जी, श्री राघव जी और हमारी श्री जानकी जी ऐसी प्रसन्न रहें, बस ये जुग जुग ऐसे ही आनंद में रहें, इनके मुखमंडल पर कभी शुष्कता नहीं आवे, कभी संकोच नहीं आवे, कभी भी कोई कष्ट इनको पीड़ा नहीं देवे। वैसे तो ये सर्वोपरि हैं, इनको कोई कष्ट नहीं होगा, पर आप दोनों युगल मिलकर के हमारे दोनों युगल को जितना हो सके प्रेम प्रदान कर दो, आनंद प्रदान कर दो, सुख प्रदान कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। ये सदा ऐसे ही राजी रहें, प्रसन्न रहें बस। दुनिया की स्थिति युगल तक पहुंची है, पर हमारे कोकिल सहचरी तो चारों को दर्शन कर रही है। दोनों युगल अवध के, दोनों युगल वृंदावन के एक साथ, और इसी भाव में ही संपूर्ण वृंदावन वास किया श्री कोकिल सहचरी ने। आज भी कोई हमारे साईं के दर्शन करे तो पहले दर्शन में वाकू ये लगेगा गोद में श्री लाडली लाल जी विराज रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में तो निश्चित है गोद में लाल जी और लाडली जी होंगे। लेकिन जब पूछेंगे तो कहा कहेंगे, आप ही बताओ कौन बैठे हैं। साईं के हृदय से पूछो तो श्री जानकी जी और राम जी हैं। एक प्रकार से हम आपको एक बात सिद्ध करके आज कह दें, जादना आपको इनकी गोद में 2 नहीं 4 दिखाई दे, समझियो अब साईं की कृपा भई है। ये 2 नहीं है, ये एक तरफ जो लाला बैठे हैं ना, ये दोनों लाला एक संग बैठे हैं, और एक तरफ जो लाली बैठी हैं, दोनों लाली एक संग बैठी हैं। हमको 2 ही दिख रहे हैं, पर ये चारों बैठे हैं। ऐसी कोकिल सहचरी वृंदावन सो ऐसी नेह लगी, वृंदावन ही श्री आपको भाव बन गया। इसीलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने स्वयं किसी का चरित्र नहीं लिखा, लेकिन आपका चरित्र लिखा, क्योंकि आपके भाव की गम्यता इतनी ऊंची है। और एक बात और कहें, आपके भाव सब जगह कहना सुनाने की भी ऐसी इच्छा किसी के साईं परकर के मन की नहीं कि हमारे साईं का खूब प्रचार कर दो, नहीं, हमको गोपनीय रहने दो, हमारे साईं के भाव गुप्त ही रहने दो। ज्यादा प्रकाश प्रचार करवे में आपकी इच्छा ही नहीं है।
नहीं तो सबको भाव रहे हमारे गुरुजी को खूब यश गाओ हमारे, लेकिन आपके परिकर को भाव ऐसा कि नहीं, हमारे साईं के भाव गुप्त ही रहने दें, ज्यादा उनको प्रकाश ना करें, क्योंकि साईं स्वयं ऐसे ही थे। प्रेम छुपावे से प्रेम बढ़े, प्रेम बतावे से रस घटे। आज ठाकुर जी लीला कर रहे हैं श्री गोवर्धन में। श्री गिरिराज जी के ऊपर एक भुजा, 4 भुजा वाले बन के खड़े है गए। सब ब्रजवासी ने 56 भोग पधराए, प्रेम से गिरिराज जी ने भोग लगायो। इंद्र को पतो चली कि मेरी पूजा बंद है गई है। मानी इंद्र ने खूब मूसलाधार बारिश करी, और वह वर्षा को देख करके सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़न लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इन ब्रजवासीन को चित्त से विश्वास घटनो नहीं चाहिए, एक बार जिनकी शरण में आए हैं उन पर पूर्ण विश्वास हो। गिरिराज बाबा को प्रणाम करके 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी दोनों भुजान से अधर करके मध्य में प्रवेश करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और सब ने जाय जाय करके अपनी छड़ी लगा दी। लाला बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम वंदन। जय। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगाई। ठाकुर जी बोले जय क्या कर रहे हो भैया? वो लाला गिरिराज जी कहीं नीचे ना आ जाए हमारे, हमने अपनी छड़ी लगा दी है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। हमने छड़ी लगा दी है, जई पर टिक जाएंगे गिरिराज बाबा। ठाकुर जी बोले वाह ब्रजवासियों तुमको प्रणाम है, तुम्हारी छड़ी पर टिकेगा ये 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत। ब्रजवासी बोले लाला तो को भी प्रणाम, तेरी उंगली पर टिक जाएगा इतना बड़ा पर्वत, हमारी तो फिर भी छड़ी है, और एक आध ना है, लाखों ब्रजवासी इनकी लाखों छड़ी है। अरे सांची कह रहा हूं जी मेरी उंगली पे टिक रहे हैं, वो हम सांची कह रहे हैं जी हमारी छड़ी पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर एक ही चीज रहनी चाहिए, या तो उंगली रहे या छड़ी रहे। वो लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमारी छड़ी में खूब ताकत है, साध लेंगे गिरिराज जी है। ठाकुर जी बोले फिर सोच ले चटनी बन जाओगे सबरे। ब्रजवासी आपस में चर्चा करें, नेक सो लाला मोह धोवो आवे ना यहाँ पे, ऐसे खड़े होगा जैसे यही ना उठा रखे हैं गिरिराज जी, कर ले नीचे उंगली। ठाकुर जी बोले संभालो तो फिर गिरिराज जी है। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी महाराज, सब ब्रजवासी की छड़ी टूटन लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी सब बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली धारण कर ली। अब तो दूर दूर तक सब ब्रजवासी की छड़ी टूट गई, कोई ब्रजवासी को एक छड़ी को भी भार नहीं, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। गोवर्धन धारण लीला कितनी सुंदर है बंधुओं। एक बात सुनिएगा, व्यक्ति जब भार उठाता है तो उसके घुटने भी मुड़ जाते हैं, थोड़ा भारी सा। अब ये कोई स्पीकर उठावे तो कैसे उठाएगा, नेक घुटने झुकेंगे, कमर झुकेगी, सीधा खड़ा नहीं हो सकता, भार लेके थोड़ा झुकेगा। हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी कैसे धारण कर, पीछे देखो बिल्कुल सीधे ऐसे। ये तो गिरधर स्वरूप श्रीनाथ जी को ऐसा, पर ऐसे खड़े बिल्कुल सीधे। मानो ब्रजवासीन को ये अविश्वास होना स्वाभाविक है। लाला को एक अंग भी जो त्रिभंगी है वो आज बिल्कुल सीधा खड़ो है, न्यो गिरिराज जी धारण करके। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी को धारण कर रहे हैं सीधे खड़े है के, और 20 ग्राम की बंसी धारण कर रहे हैं टेढ़े मेढ़े है के। यहां तक कमर टेढ़ी कर ली, पाम टेढ़े कर लिए, सिर टेढ़ो कर लियो। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं गिरिराज जी भारी थोड़े हैं,
वंशी में प्रेम है, प्रेम भार युक्त है, प्रेम भार है। मोए संसार को भार ना लगे, मोए प्रेम को भार लगे, और प्रेम के भार के कारण पूरे वृंदावन में त्रिभंगी विराज रहे हैं। आज मुझसे किसी ने पूछा त्रिभंग लली के स्वरूप का वर्णन करो, ये है त्रिभंग लली। त्रिभंग यानी कि 3 जगह से जो भंग है, भंग शब्द तो विचित्र है, पर ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हैं। कैसे? पहले तो पामन से टेढ़े, दोनों पाम टेढ़े मेढ़े कर रखे हैं लाल जी ने। कहीं देख लो, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, 7 निधियों के दर्शन करो जिनको हम कहते हैं। 7 निधि त्रिभंगी हैं, पाम टेढ़े, और फिर दूसरो कमर टेढ़ी, नेक धीमे से ऐसे झुके भय, और तीसरो मुख टेढ़ो। ये त्रिभंगी हैं, ये हमारे इनको नाम है त्रिभंग लली। अच्छा, एक बात, अगर व्यक्ति कहीं से भंग हो तो वो इतना प्रिय नहीं लगता, पर ये त्रिभंगी होकर के ज्यादा प्रिय लगते हैं, इसलिए इनको अच्छा, लली शब्द क्यों? त्रिभंग लली, त्रिभंग लला होते, त्रिभंग लली। तो हमारे ब्रज में एक पद गायो जावे, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। बहुत सुंदर पद है। या पद में ठाकुर जी बता रहे हैं कि मैं टेढ़ो कैसे भयो। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। ये संवादात्मक पद है। किशोरी जी और ठाकुर जी आपस में बात कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी कह रहे हैं रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रजनारी। फिर किशोरी जी कह रही हैं शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। अब श्री जी कह रही हैं चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। अब बीच बीच में मैं समझा तो चलूंगा। यहाँ देखियो सब रे, इधर उधर देखी तो बगल वाले की सौगंध है। ऐसे भाव बहुत कम निकले कथा में, सुन लो। श्री जी कह रही हैं आज चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि जे अंधेरो सदैव रहे, ऐसा चंद्रमा यदि आकाश में तो। लेकिन हमारे लाल जी पे बात बनाना तो बहुत आवे। किशोरी जी कह रही हैं मोकू काय को देख रहे, ऊपर देखो ना चंद्रमा कितना सुंदर है। तब अगली पंक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, राधा मुख देख के, मैं भूलो सबही गुमा, पड़ेगी फीकी उजियारी। चलो पिया नटवर गिरधारी, पड़ेगी फीकी उजियारी।
पिया नटवर गिरधारी। किशोरी जी कह रही हैं चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, और बगल में ठाकुर जी कह रहे हैं चंद्रमा है छोड़ो, मैं तो आपके आगे कोई कछु देखे ही ना रहो। हे श्यामाजू आप कितनी सुंदर हो, कहा चंद्रमा को देख लो, अरे मैं आरसी लेके आऊं तुम खुद ही देख लो कितनी प्यारी हो। ठाकुर जी की सब बात सुन के किशोरी जी कह रही हैं बात बनाना तो कोई तुम ते सीखे, ऐसी मक्खन सी बातन ने जन कहां ते सीख के आमे। और लाला तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी बातन पे मुंह भरोसा ना। ठाकुर जी बोले क्यों, है जाको पूरा अंग ही टेढ़ होगा कि बात सीधी कैसे है सके। श्री जी कह रही हैं सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। हाँ सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। ठाकुर जी श्री जी कह रही हैं टेढ़ी टेढ़ी बात करवे वारे पूरा अंग ही टेढ़ो तुम्हारो, या हमारे बात भी सीधी है ना सके तुम्हारी। ठाकुर जी बोले पूछोगी ना कि मेरो अंग टेढ़ो कैसे भयो। किशोरी जी बोली बताओ। बोले यशोदा मैया ऐसा सुंदर श्रृंगार करके भेजे, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके भेजे, अब बाकी गोपीन को तो मैं नेक नेक देर को देखवे को मिलूं, बाकी इनकी तो नजर गुजर कभी कभी स्पर्श कर जाए, पर मैं पूरे दिन तुम्हारे पास रहूं, तुम अपने आंखन दे बड़ी बड़ी आंखन ने खोल के ऐसे 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 कटाक्ष भर के मोह देखें, बात मेरा अंग टेढ़ो है। ठाकुर जी कह रहे हैं तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। तब से त्रिभंग कौन है, श्याम सुंदर, पर ये त्रिभंग बने कौन की वजह से, लली की वजह से। या हमारे बोल त्रिभंग लली लाल की, या हमारे त्रिभंग लली हैं। क्यों इनको त्रिभंगी बनाए हो श्री किशोरी जी ने। तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, ओ मेरो तन कर दियो त्रिभंग पंख प्रगुटी की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, सब सखी कहने लगी, वहां बैठी सब गोपी कहने लगी जय हो त्रिभंग लली की जय हो, त्रिभंग लली की जय हो। किशोरी जी उठ के खड़ी है गई, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। लाला एक तो वे ढीठ और एक होवे महाढीठ, आप कौन से हो। ठाकुर जी बोले छोटे मोटे नारे, हम तो महा ही बनेंगे जो भी बनेंगे। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। अगली पंक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं हरी श्यामाजू ने सुन के जाओ, चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत, अरे ढीठन की चर्चा जगत, ढीठन की चर्चा जगत, मैं भोलन को भगवान विचारो भोलो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी, विचारो भोलो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट
सब देखे ब्रजना। तो श्याम सुंदर टेढ़े क्यों भय? किशोरी जी तो कह रहे हैं तुमने ऐसो देखो मोए कि तुम्हारी दृष्टि तो मेरे हाथ पांव टेढ़े है गए, या हमारे में त्रिभंगी है गो। लेकिन मूल बात, अभी तो ठाकुर जी की बात है, वो तो कछु भी कहते हैं, पर मूल बात क्या है? ठाकुर जी स्वभाव प्रधान है, प्रभाव प्रधान नहीं है। गिरिराज उठाना प्रभाव है, 21 किलोमीटर पर्वत को उठाना ये प्रभाव की बात है, तो उसमें ठाकुर जी सहजता दिखा रहे हैं, सीधे खड़े हो गए। लेकिन पूरे ब्रज की गोपियों को, श्री किशोरी जी को प्रेम प्रदान करने वाली जब मुरली को धारण कर रहे हैं तो ठाकुर जी टेढ़े है गए। क्यों? वो स्वभाव, वहां स्वभाव दिखा रहे हैं कि मैं प्रेम के काजे इतनो नतमस्तक हूं कि मैं झुक भी जाऊंगा। जहां मेरो प्रभाव दिख रहे हो वहां सीधे खड़े हैं, लेकिन जहां स्वभाव की बात है, जहां प्रेम की बात है, वहां ठाकुर जी झुक रहे हैं, वहां ठाकुर जी टेढ़े रहे हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी ने अपनी छड़ी का टूट गई सबन की। लाला आज तो मुझे लगा गिरिराज उत्सव ही होगा, सबरी लाल लाल साड़ी पहन के बैठी हमारी बहन, ब्याह होएगा। अब तो ब्याह कर ले हो, लाला लाल पहन के आए हो। बताओ 2 दिना में इनको जन्म है गो, अब ब्याह करवे आ गए। बोलो मिथिले बाबल साईं। देख पगड़ी और पहना लाओ, एक ही कसर रह गई है। अच्छा, भगवान के कई अवतार ऐसे हैं कि जन्म लेते ही ठाकुर जी इतने बड़े है गए कि ब्याह सबके योग्य है गए। वामन अवतार ऐसो, ठाकुर जी को कपिल अवतार ऐसो, ये सारे अवतार वैसे हैं, जन्म लेते ही ठाकुर जी ने सब क्रिया कर दें। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले, अरे लाला हमारे ऐसे मोटे मोटे डंडा सबरे टूट गए और तेरी नेक सी उंगली पे इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे धारण की होते ने? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? जय जय। बचपन ते कह तो आयो मैं, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब सखीन ते कहे, मधुमंगल श्रीदामा सबन ते कही मैंने कि मैं जय जाऊं, मेरी पूजा करो। कोई ने नहीं करी। देव खड़ी का है बिंडला, गोबर चोटी दूर बैठी है। या ने अपने घर में सत्यनारायण की सेवा मैं गयो कि हे भाभी, तू कौन से नारायण को पूज रही है? असली नारायण तो मैं हूं, मेरी पूजा। यानी नहीं करी मेरी पूजा, अब पछता रही है। देख ले, मैं ही हूं नारायण, मैंने उठा लियो गिरिराज पर्वत। ब्रजवास बोल, लाला बस 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 बस, ज्यादा मत फेंके, चुप है जा। बने जय जय हमारी जान को, ऐसा कहा कि होते हैं जो तू जय जय। ठाकुर जी बोले, तुम लोग मानो ही ना हो, 6 दिना को मैंने पूतना मार दी, 1 साल को भयो मैंने सक्टासुर मार दियो, 1.5 वर्ष को भयो, 3 महीना को मैंने सक्टासुर मार दियो, 1 वर्ष को तृणावर्त मार दियो। कितने? 3 वर्ष को, 4 वर्ष की मेरी अवस्था, नलकुवर मणिग्रीव वृक्ष गिर गए, उनते बच गो। 6 वर्ष की अवस्था में कालिया नाग नथ दियो, और आज 7 वर्ष की अवस्था में 21 किलोमीटर लंबा चौड़ो गिरिराज पर्वत धारण कर लियो, बहु अपनी कन्नी उंगली पे। जय जय हूं मैं भगवान। ब्रजवासी सब कह रहे हैं, दोबारा बोलियो कौन है? बोले जय जय। मोह धोबा आवे तो पे बने भगवान। लाला ये सब तेरो पराक्रम ना है, ये तेरो बल ना है, तो ये हमारे ब्रजमंडल की ऊर्जा है, ये हमारे ब्रजमंडल को बल है। जैसे जा नगर में जानो है, वहां नगर की आज्ञा लेनी पड़े, वहां नगर के लायक बनना पड़े। ये जितने राक्षस आए, इन लोगों में नेको तप ना हो, इन लोगों को नेको पुण्य ना हो, और वृंदावन में आवे के लायक पुण्य और तप की बड़ी आवश्यकता रहे, और ये सब बिना पुण्य और तप के वृंदावन आ गए, या हमारे वृंदावन में बिना पुण्य तप के आए, तो वृंदावन के प्रभाव से ही वे सबरे नष्ट है गए, और नष्ट है के तेरे आगे गिर गए, और उन मरे मरायन में हाथ मार के कहते ने मार दिए। पूतना ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया ना लाला,
वाको सबरो बल कम है तो गयो, कम है तो गयो, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़ाती गई बल कम है, जैसे ही शून्य बचो सुई तेरे सामने आ गई, मर गई। वो मरी मराई में हाथ मार के वो करो मैंने मार दी 6 दिन की ने। ऐसे ही सबरे राक्षस आए और सबरे राक्षस तेरे पास आते गए और तेरे पास आते शून्य गए, मरे मरायन में हाथ मार के हो के मैंने मारो, ये तेरो बल ना है। ये बात तो गोपियां गोपी गीत में भी कह रही हैं, जयत तेधिकम जन्मना ब्रज। हे श्याम सुंदर, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा और बढ़ गई। ये और शब्द क्यों लगा? इसका मतलब क्या है? ब्रज की महिमा तो पहले से ही है, ब्रज तो पहले से ही श्रेष्ठ है, ब्रज तो पहले से ही योग्य है, पर आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई, ब्रज की महिमा श्रेष्ठ हो गई। लेकिन हमारे ब्रज के आचार्य गण इसका अर्थ दूसरा भी लगाते हैं। वे कहते हैं ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। इसका अर्थ तो हुआ कि आपके जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ी। पर एक संत कह रहे हैं, बोले लाला सांची पूछो तो तुम ब्रज में जन्मे या मारे तुम्हारी महिमा है गई। अब हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु, हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु को जन्म हरियाणा में भयो हो तो महिमा होती लाल जी की। हमारे ठाकुर जी को जन्म बंबई में हुआ हो तो श्री कृष्ण कहां भये? बंबई। कैसे विचित्र लगते। अपन माखन खाएगा। ऐसे ही बोलते हैं वहां। अब मुझे तो आती नहीं बंबई की जो भाषा है, वैसे तो मराठी है। ठाकुर जी बंगाल में जन्मे होते, अमी बूझते पारो ना एखानी आश्चो गोपी। कैसे लगते ठाकुर जी? ठाकुर जी सिंध में जन्मे होते, अच्छो अच्छो वयो वयो वयो। ठाकुर जी ब्रज में जन्मे हैं और ब्रज में जन्मे हैं या हमारे उनकी महिमा ज्यादा। कैसी भाषा ठाकुर जी की। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। हे लाला तुम ब्रज में जन्मे हो या मारे तुम्हारी महिमा ज्यादा है। जयत ते धिकम जन्मना ब्रज। हमारे ब्रज के रसिक कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं, हे लाला तुम अंतर ध्यान है कि इतराओ नहीं। आज वैसे गोपी गीत आना है कथा में, पर अब ऐसे ही भाव आ रहा है। तुम हमसे अंतर ध्यान होके इतराओ नहीं, भूल मत जाइयो। या ब्रज में जन्मे या मारे तुम्हारी महिमा ज्यादा। हमारे ब्रज के रसिक कह रहे हैं, विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को ना ही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। ठाकुर जी यदि ब्रज से बाहर जन्मे, ठाकुर जी यदि ब्रज से बाहर प्रकट है जाए प्रत्यक्ष, तो उनको भी ना ही निहार। ब्रज में जन्म, देखो ये मोहर लगा रहा हूं हमारी बात पे। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सच कह रहे हो। तो ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला जे तेरो बल ना है कि तेने पूतना राक्षसी मारी, अघासुर बकासुर मार दिए, जे तो हमारे ब्रज को बल है। और या ब्रज में जो आवे वाके पुण्य खत्म हो जाए और नष्ट हेते हेते संयोग ते तेरे पास ही पहुंच जाए वास में, और तू मरे मरायन में हाथ मार के कह दे तेने मार दिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। एक हाथ तो गिरिराजू, दूसरे हाथ ते बलैया ले रहे हैं ब्रजवासी। तुम्हारी बुद्धि को प्रणाम है ब्रजवासियों, कहां पहुंचे हो बताओ, कहा सोच रहे हो। बोले लेकिन लाला जी गुर्राज उठानो तेरी लीला अलग है। या के काज तू हमें बता, तेने कौन से टोना टोटका सीखो। अरे यशोदा मैया, ये तेरो लाला गैया चरावे वन में जावे, वन में कोई बाबा फाबाते टोना सीखे आए हो है। वही तो यानी गिरिराज जी उठाए। ठाकुर जी के नेत्र प्रेम से भर गए। बोले कि ये किसी भी रूप में ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी समझ गए, नैका देर और मैंने कही कि मैं परमात्मा हूं तो कहीं डंडा लेके नहीं आ जाए मुझसे लड़वे। यहां तो अपनी प्रभुता छुपाने में ही भलाई है। और हमारे ब्रज की एक बड़ी सुंदर पंक्ति श्री ठाकुर जी गा रहे हैं,
कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। अरे ब्रजवासियों, सांची कह रहे भैया, मैं कोई जय जय ना हूं, मैं कोई भगवान ना हूं, मैं कोई परमात्मा ना हूं, मैं तो तुम सबन को दास हूं। तुम सब ब्रजवासीन के यहां रहे हूं, तुम सबन के आशीष तो ये सब है रोए। वो लाला ये सब चिकनी चुपड़ी बात मत कर, सांची बताते ना उठाए कैसे। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, आप सबन के घर ते माखन चुरा चुराए के खायो तो आप सबन के परिश्रम को वो फल माखन मैंने खायो तो वासे मुंह में बल आ गयो और मैंने गिरिराज जी उठाए। पर अकेले माखन के बलते इतना बड़ो कार्य ना है सके तो कछु गोपन करी सहाय। आप सब गोप ग्वालन ने मेरी ओर टकटकी लगाए के देखी, आप सबन को बल मुंह में आ गयो, मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। मैंने सुनाई एक दिन कथा, ब्रजवासी सब बोले तभी तो हम कहें हम कमजोर कैसे पड़ गए, हमारी कमजोरी कैसे, हमारी सबन के बल ले लियो लाला ने। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव। ये पंक्ति मुझे बहुत प्रिय लगती है क्योंकि मेरे पीछे जो स्वरूप है ना वो इसी पंक्ति का ही स्वरूप है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं इंद्र ने जब अभिनव जल को बरसाया, और दूसरा अर्थ लगाते हैं कि अभिनव जल यानी कि बहुत गहरा जल, उस गहरे जल का जैसा स्वरूप होता है वैसा स्वरूप है श्री कृष्ण का। मतलब श्री कृष्ण की कांति कैसी है, गहरे जल के समान, मतलब सांवली। अभिनव जल के समान जो अति सुंदर हैं श्री कृष्ण, उन्होंने क्या किया, धृत मंदर अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर लिए। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस वाक्य को। जयदेव महाप्रभु कहते हैं नाथ, आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण करके रखा। ठाकुर जी बोले हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंद्र को 7 दिन में पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? उसको कैसे नहीं पता चला कि एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक पर्वत कैसे उठा सकता है? ब्रजवासी तो भोले हैं, ब्रजवासी तो सीधे हैं, ब्रजवासी तो प्रेम में सने हुए हैं, उनको ये ना दिखना स्वाभाविक है। पर इंद्र तो ज्ञानी था, इंद्र को तो पता चल जाना था कि ये आप परमात्मा हो। फिर वो 7 दिन तक क्यों बरसाता रहा? ठाकुर जी बोले हमको क्या पता, इंद्र को पता नहीं चली होगी कि हम परमात्मा। बोले ऐसा हो नहीं सकता। इसके पीछे की एक दूसरी भावना मुझको मन में आ रही है, कहीं ठाकुर जी वैसा तो नहीं है। ठाकुर जी बोले क्या आ रहा है तुम्हारे मन में? जयदेव महाप्रभु कहते हैं मुझे ऐसा लगता है इतने सारे ब्रजवासी खड़े हैं और तभी आपने दृष्टि घुमा करके देखा कि श्री किशोरी जी बिल्कुल आपके सामने खड़ी हैं। और जैसे ही आपने किशोरी जी को देखा गिरिराज जी धारण करके, आपने मन में विचार किया अरे भैया जे बहुत बढ़िया अवसर मिलो। वैसे तो किशोरी जी कभी यहां ते दिखें, कभी यहां ते दिखें, कभी पीछे ते दिखें, कभी दूर ते दिखें, कभी पास ते दिखें। अब बहुत बढ़िया अवसर है
चारों तरफ से ब्रजवासी घिच पिच के खड़े भये हैं और बीच में किशोरी जी खड़ी, हेलऊ ना सके। अब बढ़िया है, इनको टकटकी लगा के निहारूंगा, खूब देखूंगा, एक पल के काज भी अपने नेत्र दूर ना करूंगा। आपने तो बल्कि इंद्र को और इशारा किया, ए इंद्र, तो पे जितनी सामर्थ हो बरसाए दे, इतनी वर्षा कर कि युगों युगों तक मैं यूं ही खड़ो रहूं और श्री जी को निहारतो रहूं। हे ठाकुर जी, आपने गिरिराज पर्वत को ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठाया, पर 7 दिन तक उठाए खड़े रहे, क्योंकि आपके सामने श्री जी खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। उनके मुख को देखने के लिए आप गिरिराज जी धारण करके खड़े हो। श्री मुख चंद्र चको, जय जय देव हरे। श्री मुख चंद्र चको, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। आप श्री जी को निहार रहे हैं और उनको निहारते निहारते खड़े, इसलिए आप 7 दिन तक खड़े रहे नाथ। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। और दूसरा एक अर्थ हमारे ब्रज में सुनाते हैं कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सबसे ज्यादा व्याकुल हो गई श्री यशोदा मैया। और यशोदा मैया को तब गर्गाचार्य जी की वो बात याद आई। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे मैया, आपको लाला नारायण के समान गुण वालो है, पर फिर भी कभी आपके लाला की शक्ति क्षीण है रही हो तो आप वृषभानु नंदिनी श्री श्यामाजू को ले आई हो और अपने लाला के समीप खड़ो कर दियो। वो या की आह्लादनी शक्ति है, वहां से आपके लाला को बल क्षीण नहीं होएगा। आज यशोदा मैया दर दर घूम रही हैं और सब जगह पूछ रही हैं, श्यामाजू कहाँ है, वृषभानु नंदिनी कहाँ है, किशोरी जी कहाँ है। स्वयं वृषभानु जी कह रहे हैं, हे मैया, मैं खुद 3 दिन आते ढूंढ रहा हूं, लाली मिलना ही रही है, जन कहां गई। तभी मैया ने कही, बोले जब ते लाला ने गिरिराज जी उठाए, किशोरी जी मिलना ही रही हैं। जा शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, वह शिला के पीछे जाकर के जब यशोदा मैया ने देखो, श्री किशोरी जी एक आसन पर बैठी हैं और टकटकी लगा करके श्री गिरिराज जी को देख रही हैं। किशोरी जी के नेत्रन, अपलक नेत्रन से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हो रही है, जा ऊर्जा पे श्री गिरिराज जी टिके भय हैं। हमारे ठाकुर जी तो यूं ही उंगली लगा के खड़े हैं, वास्तव में गिरिराज जी तो श्री किशोरी जी उठा के खड़ी है। और असली गिरधर लाल तो हमारी श्यामाजू है। अच्छा एक बात बताएं आपको, जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है ना, हमारे गिरधर लाल जी का जो स्वरूप है कैसा है, ऐसे उसमें जो भुजा है ना, ये ठाकुर जी का जो बाम अंग है वो श्री किशोरी जी हैं। उसी भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, उसी भाव से श्रृंगार होता है। वो किशोरी जी ही हैं, उर्द बाहु जो हैं श्रीनाथ जी। महाप्रभु जी को रास का दर्शन हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। और रास में श्री किशोरी जी उर्द बाहु होकर के नृत्य कर रही हैं, दोनों भुजा उठा के नृत्य कर रही हैं। श्याम सुंदर कटी पे हाथ रख के नृत्य कर रहे हैं और दोनों नृत्य करते 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 जैसे ही समीप आए तो श्री श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों चैतन्य हैं,
जड़ नहीं है हमारे भांति। चैतन्य दोनों जैसी समीप आए तो अर्ध श्याम सुंदर किशोरी जी में और आधी किशोरी जी श्याम सुंदर में प्रविष्ट हो गए और रूप प्रकट है गयो श्रीनाथ। ये आधो अंग जो है ये श्यामाजू को है और आधो अंग जो है श्री लाल जी को है। दोनों एकाकार रूप में श्रीनाथ रूप में प्रकट हो गए। ये रास बिहारी भी हैं श्रीनाथ जी, ये गिरधारी भी हैं, गोवर्धन धारण करने वाला स्वरूप भी है। और क्योंकि अब हमारे लाल जी अभी आज तो नहीं है, समीप से अगर आप देखो तो एक यहां से नाग जा रहे है, इसलिए वे कालिया नाग मर्दन भी हैं। अनेक रूप हैं एक ही स्वरूप में। कोई ने मुझसे पूछे कि श्रीनाथ जी त्रिभंगी क्यों नहीं है? जैसे हमारे राधारमण, राधा वल्लभ और श्री बिहारी जी त्रिभंगी हैं, श्रीनाथ जी त्रिभंगी क्यों नहीं है? क्योंकि श्रीनाथ जी के रूप में स्वयं श्री जी विराज ही रही हैं। वो अर्ध अंग जो है वो श्यामाजू को ही है। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, मैं भले ही भंगी है जाऊं पर हमारे श्यामाजू जब संग आमे तब त्रिभंगी नाय होनो है। श्यामाजू जब आमे तब उनको श्रमित नहीं करनो, या हमारे सीधे खड़े हैं ठाकुर जी। इसलिए ये वाम अंग जो है यहां पे वेणी भी धारण होती है, यहां चूड़ामणि धारण होती है, क्योंकि श्री जी को स्वरूप है। तो मूल गिरिराज जी तो हमारी किशोरी जी ने धारण कर रखे हैं। श्रीनाथ रूप में देख लो तो भी और कथानक रूप में देख लो तो भी। ऐसे गिरवरधारी श्री ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करें। श्री गिरिराज धारण स्वरूप में अनेक लीलाएं हैं, अनेक लीला। पूरी 7 दिन लीला है सके यही भाव पे। माधवी गोपी को ठाकुर जी ने आश्वासन दिया और यही माधवी गोपी फिर मीरा बनकर के पधारी कलयुग में। वह भी श्री गिरिराज धारण लीला का ही भाव है। अनेक लीला करते हुए श्री ठाकुर जी ने 7 दिन बाद इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी। भगवान ने श्री गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित कर दिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। गायों ने भगवान का नामकरण किया और ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई। हमारे व्रज वृंदावन के कई भावों में एकादशी नहीं होती, क्योंकि हमारा वृंदावन भाव प्राधान्य है। कई ऐसे परंपरा हैं जिनमें एकादशी का नियम नहीं है, और वो अगर आप वहां भाव प्राधान्य देखो तो वास्तव में उनके भाव को प्रणाम करना। कई लोग इस बात पे विवाद कर देते हैं क्यों नहीं है एकादशी। हमारे वृंदावन को भाव समझना बहुत विचित्र है, टेढ़ो काम है, हर कोई नहीं समझ सके। वृंदावन में कहीं ना कहीं ऐसा भाव है कि अगर कल ठाकुर जी को भोग लगो, कल दशमी है और कल को भोग आज एकादशी है, तो कल ठाकुर जी को भोग लगो, हम आज नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे? बोले आज एकादशी है। तो फिर भोग के प्रति अन्न भाव प्रकट होता है, तो ये दोष है। हम आप सबसे भी निवेदन करें, जो भी एकादशी निष्ठा करते हैं, अगर एकादशी वाले दिन आपके यहां कोई प्रसाद लेकर के आवे तो आप उस प्रसाद का तुरंत अंश मात्र ग्रहण कीजिए, अपने एकादशी नियम का पालन कीजिए, पर प्रसाद पाओ। अब आप कहोगे या में तो चावल है, या में तो अन्न है, या में तो वो है जो एकादशी पर, तो आप प्रसाद के प्रति अन्न भाव क्यों रखे हो? वो अन्न नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात गोविंद हैं। उनके प्रति अगर अन्न भाव रखोगे तो वो अन्न ही है और वो अन्न की तरह ही क्रिया करेगा। लेकिन उसके प्रति प्रसाद भाव रखो तो आप स्वीकार कर सकते हो। एकादशी व्रत का नियम बताया। तत्पश्चात अब महारास की कथा प्रारंभ हुई। रास बिहार। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका
विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत सावधानी से बैठो। आप राजभूमि वृंदावन में बैठे हैं और महाराज श्रवण कर रहे हैं। रास मतलब मैं कथाओं में बताया करता हूं, दो शब्द हैं, रस और रास। सीधा अर्थ है कि जब भगवत मिलन की कामना भक्त के चित्त में हो उसे रस कहते हैं, पर भक्त मिलन की कामना ठाकुर जी के चित्त में आए वो रास है। हमारे मन में इच्छा होती है कि हम ठाकुर जी से मिलें, हम अभी रस में व्यवस्थित हैं, पर ठाकुर जी के मन में इच्छा होवे कि मैं याते जाके मिलूं, ये रास है। मीराबाई के संग रास हुआ, सूरदास जी के संग रास हुआ, जितने भी भक्त हैं सबके संग रास हुआ, हमारे साईं के साथ रास हुआ। हम अभी रस में ही हैं, हमारे संग रास